शांति बाप द्वारा सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्मा प्रति बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्वाधिकार देने वाला, एक ही समय भी सभी को समान अधिकार देते हैं ना। शक्ति गुण सबको एक ही मिली है। अभी हम उसको कितना यूज करते हैं, कितना उस नशे में रहते हैं, कितना हम प्रैक्टिस करते हैं, उस पे है। अलग अलग नहीं देते, किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते, लेकिन रिजल्ट में नंबर वार ही बनते हैं। फिर ऐसा क्यों? एक बहुत अच्छा, एक कुछ नहीं। सर्व खजानों में अधिकार होते भी देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है, बस समा नहीं सकते। इस कारण सभी 100% नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी है। अभी सबसे ज्यादा कौन सा खजाना है जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है? और वह खजाना मेजोरिटी व्यर्थ करते हैं ना। कौन सा व्यर्थ करते हैं? व्यर्थ किस क्या कर रहे हैं? सब व्यर्थ क्या चीज को खर्च कर रहे हैं जिससे उनका खजाना जमा नहीं हो पा रहा, शक्ति नहीं आ पा रही है? क्या व्यर्थ में जा रहा है? वो कौन सा खजाना है? तो वह है समय का खजाना न। समय अभी भी इस दुनियावी बातों में ज्यादा है जो व्यर्थ है। मगर समय के खजानों को सदा स्वयं के और सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएंगे। अगर हमारा एक एक सेकेंड या 50% से भी ज्यादा अगर किसके प्रति जा रहा है, स्वयं के उत्थान के प्रति या फिर विश्व कल्याण के प्रति, तो वो जमा होगा। लेकिन वो अगर इस नाटक में जा रहा है, दुनिया के नाटक में, तो वो व्यर्थ। तो हम कितना व्यर्थ कर रहे हैं? जितना ज्यादा व्यर्थ उतने कमजोर। तो संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। अगर हमारे में कल्याणकारी भावना होगी, संकल्प के तो दूसरा खजाना है संकल्प का खजाना। तो हमारा संकल्प कहाँ लग रहा है? क्या हम ज्यादा सोचते हैं, किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? तो संकल्प का खजाना भी व्यर्थ जा रहा है। लेकिन अगर वो कल्याणकारी भावना के आधार पर हो तो एक कदम में पदम की कमाई है, संकल्प की सिद्धि हो जाएगी। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से, महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। समझ रहे हैं? अगर हम बैठ के थोड़ा सा भी बैठ के 5 मिनट भी हम दुआ दे दिए किसी को, किसी का भला सोच लिए, है ना, या फिर साकाश दे दिए, या किसी की कोई मदद कर दिए, या उसका कुछ उसने कुछ किया लेकिन हम उसके बदले में उसको उसके निगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल दिए, तो ये एक का पदम गुना जमा करता है। लेकिन व्यर्थ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, वो तो बहुत खराब है, वो तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, वो तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये क्या हुआ? एक तो निगेटिव भी है इसमें, व्यर्थ भी है, और दोनों क्या करेगा? रहा सहा। सुबह हम 2 मिनट योग किए, लेकिन मेरा तो उससे भी ज्यादा खर्चा हो गया ऐसे बोलने में, ऐसे सोचने में। तो महादानी बनना है किसी आत्मा को। जब तक हम रिश्ते की आय से देखेंगे, हमको जजमेंटल हमको बनाएगा। किसी के लिए भी जजमेंट नहीं देनी है। हमको भगवान ने जज नहीं बनाया, अपना वकील बन जाते हैं और दूसरे के जज। दूसरे का ना जज बनना है ना अपना वकील, कि मैंने तो ऐसे किया क्योंकि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे बोला, ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे किया। तो वो अपने वकील बन जाते हैं और दूसरे के जज, कि इसने ऐसे किया ना, ये तो ऐसा है ना, ये तो गंदा है ना, ये तो ऐसा है ना। तो गलत बात।
तो किसी का भी जजमेंटल नहीं बनना है, क्योंकि सभी के सभी एक्टर्स हैं, और जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ भले के लिए हो रहा है। तो किसी को भी बुरा नहीं, उसके बदले अगर हम उस वक्त उसको दुआ दे दे कि ये भी शांत हो, ये भी शांत हो, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, तो फिर उस वक्त पदम जमा हो जाएगा। दो खजाना हो गया ना। अभी अपना अपना सब सोचेंगे कि समय का कितना खजाना जमा किया है, और संकल्प का कितना खजाना जमा किया, और कितना व्यर्थ और निगेटिव में जमा किया है। कि हम तो उचित बात तो बोलेंगे ना, और झगड़ा तो करेंगे ना, तो कितना समय उसमें गया, बुद्धि का कितना एनर्जी, समय और संकल्प दोनों लगाया ना। तो ज्ञान का खजाना, अब तीसरा है ज्ञान का खजाना। अब इस ज्ञान का खजाना बढ़ेगा तब जब हम इसको बांटेंगे। तो ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते, अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना खुद बन जाता है। अब इसमें इस ज्ञान का खजाना अभी नहीं देंगे तो अब कब देंगे? अगर समय का महत्व हो तो ज्ञान का खजाना भी यूज होगा, समय का खजाना भी अच्छा यूज होगा। तो क्या उसका प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना खुद बनता जाए, खुशी कभी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं किया तो अंदर अंदर दिल खाएगा, समझ नहीं आएगा, लेकिन दिल उदास महसूस करेगा, कमजोर महसूस करेगा। तो श्वासों का खजाना, अभी अगला खजाना है जो श्वासें हमको मिली है। भगवान ने पहले ही बता दिया है, तुम्हारी सांसें खत्म थी, ब्राह्मणों का नया जन्म, नई सांसें मिली है। जिस दिन कोर्स किया उस दिन नया जन्म मिला, तो नई सांसें भगवान की अमानत है। उन सांसों के खजाने को कितना हम यूज कर रहे हैं? ये सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है? तो उसका हिसाब ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा, और इन सब खजानों को हमने कितना और कैसे यूज किया ये सब पूछा जाएगा, और उसके बाद सजा दी जाएगी। तो श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ सांसों को भी सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता और श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है। अगर हमको एहसास हो कि श्वासों को सफल बनाना है, ये स्मृति हो, और ये समय कौन सा है, इसमें एक भी कोई चीज हम अच्छा यूज करेंगे, कोई भी खजाना, तो एक का पदम होगा। ऐसे समय का महत्व अगर हमको है, इस समय में कर्म और फल का ये जो गुह्य गति है, उसको उसकी समझ जो हमको है और स्मृति जो है, तो हम जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्मों से सूक्ष्म संस्कार का खजाना भरता जाएगा। तो सर्व खजानों में जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करो, तो सदा और सर्व सफलता मोड सहज बन जाएंगे। तो अगर हम समय सफल कर लिए तो बाकी सब भी जमा हो जाएगा। लेकिन क्या करते हो? अलबेला, अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है कि अरे बोलना नहीं था बोल दिए, ज्यादा बोल दिए, करना नहीं था कर दिए। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, और चौथा फिर उसको चेक के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात पे इतना समय व्यर्थ कर देते हो, और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरा ये आदत बन जाता है कि बार बार फिर हम वही करेंगे और पश्चाताप करते रहेंगे, हर बात का पश्चाताप, जिंदगी में सिर्फ पश्चाताप ही भर जाएगा। तो जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर कहते हो, कि ये तो मेरी आदत ही है, ये तो मेरा नेचर है, ये तो नहीं बदल सकता। तो नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। तो अभी भी अपने को शूद्र समझते हैं तो ऐसे मेरी आदत करेंगे। और अगर ये स्मृति रहेगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, हमारा
विनिंग का संस्कार है, जीतने का संस्कार। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं, ये क्षत्रियपन के संस्कार है, चंद्रवंशी के संस्कार। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं कि ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितनी बार सोचते व कहते हो। यह भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है, समझा। कौन से संस्कार हैं? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा देते हैं, तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे, लेकिन सर्व का आधार। समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। हर सेकंड में समानधारी रहो, सुदर्शन चक्रधारी रहो, विष्णु स्वरूप स्थिति में रहो। उस समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पदमपति बनने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम पापा, हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ये आधा कल पढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।